आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस क्लास 12th चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.11 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 10 क्यूब एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं कि 10x का डायरेक्ट आपको सेक स्क्वायर एक्स dx मिल जाता है, तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। आगे जब हम बढ़ेंगे तब इस एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे आप कि इसमें ये क्या चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं आपको। फिलहाल तो हमें सीधा सब कुछ दिख रहा है, t आपका 10x है और dt बाय dx करते ही आपको सेक स्क्वायर एक्स मिल जाता है। यानी कि ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक वो हमें सेक स्क्वायर एक्स dx dt के रूप में मिल चुका है यदि हम t को 10x रखते हैं। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना, ये आपने 10x रखा तो ये t क्यूब हो गया, ये पूरे की जगह आप इसको dt डाल दीजिए। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होगा वो t की पावर 4 प्लस 4, ये आप जानते हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है dx के टर्म्स में x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज हमने शुरुआत से देखी है जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और ये बनाने का तरीका या ये बनाने की कोशिश इसलिए की कि हम ये आराम से ऐसा फॉर्मूला ला सकें जो इंटीग्रेशन में इजी है, इसलिए हमने ये बनाया। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। इस t की जगह लीजिए 10x, इसको कर दीजिए पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 या 1 बाय 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका उत्तर हो जाता है। ये एक रेफरेंस है क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप भी कर सकते थे। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर ली, एक्सरसाइजेस कर ली। नेक्स्ट वाले में भी कुछ ऐसे करना है हमको। ये 10x है, ये सेक की पावर 4x है, तो हम इसको देखिए, ये जो सेक की पावर 4x है इसको मैं पहले ऐसे लिख दूं। यहां पर 10x है, सेक टू द पावर 4x को हम सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यानी कि ये 10x हो गया। सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा। अब हम ये dx लगा देते हैं और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया अपना। इस 10x को t रखते ही, जो कि हमने अभी अभी सीखा, इससे पहले भी हम जानते थे कि dt बाय dx करते ही 10x आपका सेक स्क्वायर एक्स बन रहा है, तो dt हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। 10x t है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस t स्क्वायर बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स dx आपका dt बनेगा। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये वाला ये बनेगा t, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और यहां मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा t क्यूब। यानी कि इनका इंटीग्रेशन होना है, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ t dt एक बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt एक बनेगा। तो इंटीग्रेशन होके ये t स्क्वायर बाय 2, ये जानते हैं आप कैसे किया मैंने, डायरेक्ट हमने x टू द पावर n का इंटीग्रेशन लगाया है। यहाँ t टू द पावर 4 बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बना आपका। t की जगह आप 10x रख दीजिए, तो ये 10x हो गया उसका स्क्वायर बाय 2, प्लस ये हो गया 10x इसकी पावर 4 बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप सेक की पावर 4x को 2 सेक स्क्वायर एक्स में लिख दें तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी तो आप चीजें अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी इस क्वेश्चन में नई चीज नहीं है, सेम काम करना है जो अभी मैंने आपको सिखाया या समझाया। 10 रेज़ 5x इसको रहने दीजिए। हम जानते हैं कि t को अगर हम 10x रखते हैं तो हमें मिलता है dt बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx। ये अभी हमने 2 क्वेश्चंस में देख लिया। तो हमें यहां पर करना है, इस सेक की पावर 4x को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है। 10 की पावर 5x रहने दीजिए, सेक 4x को हम सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कर देंगे। इस सेक स्क्वायर एक्स को हम रखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये 10 टू द पावर 5x है ही आपका। ये सेक स्क्वायर एक्स dx जो है इसकी जगह हम dt रख देंगे, राइट। तो यहां पर अब मैं फाइनल कर देता हूं, यहां हमने t मान लिया था, तो t टू द पावर 5, ये 1 प्लस t स्क्वायर और इसकी जगह रखेंगे ये dt। देखिए कितना आसान बन गया। क्या बना इससे, t रेज़ 5 का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये t रेज़ 7 हो गया इसका इंटीग्रेशन dt के टर्म्स में। कितना इजी हो गया ये सीधा हो गया t टू द पावर 6 बाय 6, ये t टू द पावर 7 प्लस 8 बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 1 बाय 6, t टू द पावर 6 का हो गया 10 x की पावर 6 प्लस ये 1 बाय 8, t टू द पावर 8 हो गया 10x की पावर 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसा रहा, यही आपका इसका उत्तर है। मोस्टली क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है वो सब 10 और सेक से ही रिलेटेड है मोस्टली। तो ये आपके सामने इसका रेफरेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लिखना इस तरीके से है। अब यहाँ थोड़ा सा मामला पलट गया है, यहाँ पर आपको सेक की पावर 6x मिला है और 10x dx चाहिए आपको। अब सेक से आपको 10x dx लेके आना है, तो थोड़ा सा यही काम करेंगे लेकिन लाने की कोशिश करेंगे sec x tan x। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं अगर जैसे ही हमने t बराबर sec x रखा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dt बाई dx ये होता है sec x tan x। तो क्या करते हैं हम कि जैसे हम कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए बचा के रखते हैं हमेशा, जिसे हम सेविंग कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक सेक यहां से निकाल दीजिए, इसके साथ लगा दीजिए। तो अगर जैसे ही हमने एक सेक निकाला यानी कि सेक टू द पावर 5x किया, एक हमने सेक x इसके साथ लगा दिया, ये हो गया। अब सेक टू द पावर 5x को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ है ना, सेक टू द पावर 5x को आप t रख रहे हैं तो t की पावर 5 आया ये, ठीक। तो कैसे बनाइए, एक केवल एक चीज करने से ही कितना फायदा हो गया, t बराबर sec x, यानी ये हो गया इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5, यहां कोई दिक्कत नहीं है, sec x इंटू tan x इंटू dx, ये पूरा का पूरा आपका क्या बना, ये आपका dt बन गया। तो dt t टू द पावर 5, बस इतना ही करना है। इस क्वेश्चन में t टू द पावर 6 बाय 6 प्लस cos प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t आपने माना है sec x, तो sec x की पावर अब 6 कर दीजिए 1 बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये है इसका उत्तर, इसको आप आराम से देख लेंगे, कर भी लेंगे, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इसमें जुगत लगानी होगी, क्योंकि यहां पर ना sec x है, और जब sec x नहीं मिलेगा तब आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये एक इसमें थोड़ी सी अलग चीज आई है जिसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये 10 की पावर 5x है, क्या कर सकते हैं इसको, चलिए इसको लिखते हैं हम 10 टू द पावर 4x, एक 10x यहां पर आपका आ गया। अब फिलहाल तो हमारे पास यही बन रहा है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए 10 टू द पावर 4x आप जानते हैं 10 स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ये जानते हैं क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आप क्लियरली जानते हैं। तो इस 10 की पावर 4x को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक 10, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, या इसको ऐसे लिख देते हैं 10 स्क्वायर x की स्क्वायर, 10 स्क्वायर x तो यहां से sec स्क्वायर x माइनस 1 ले लेंगे, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आप इसको स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। 10x यहां पर चल ही रहा है आपका, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको खोल देता हूं। ये अभी इंटीग्रेशन और dx का साइन आप हमेशा लगाते रहिए, अभी मैं केवल इसका आपको संधि विच्छेद या फिर डिसोल्यूशन बता रहा हूं। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर यानी कि sec की पावर 4x प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर x, ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा आपका 10x से, तो इससे क्या बना sec 4x इंटू 10x, और एक 10x अलग से बन रहा है यानी कि ये प्लस 10x और माइनस 2 sec स्क्वायर x 10x, ये तीन चीजें बन गई है साहब, इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं आप, इसको जरा अलग अलग लेके चलेंगे आप, ओके। देखिए ये हो गया sec की पावर 4x और 10x, तो इसको तो हम कर सकते हैं sec स्क्वायर करके, ये अभी हमने इसको हमने किया भी है। ये 10x जो है वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये अलग से हम करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 10x का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी है, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 sec स्क्वायर x 10x ये हमारा अलग से होगा, यानी कि ऐसे करते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन ये दोनों अलग से ले रहे हैं, कैसे, इसको मैं कह लेता हूं, ये वाला पहला वाला हमारा I1 हो गया, मान लीजिए तो I1 हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया sec 4x और 10x, यहां तक ठीक है, ध्यान रखिएगा। sec स्क्वायर x जो होता है वो 10 स्क्वायर x प्लस 1 होता है, तो यहां पर हम 10 स्क्वायर x प्लस 1, अभी मैं इसको बताता हूं कैसे करेंगे, और यहां पर आ गया माइनस 2 sec स्क्वायर x 10x, ये दोनों टर्म को लेके मैं I1 कह रहा हूं, और I2 हम यहां लिख देते हैं फिलहाल यहां पर, क्योंकि हमें I1 करना है तो I2 मैं यहां कर देता हूं। ये आपका ये 10x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, जो कि आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये 10 की पावर 5x, इसका I1 प्लस I2 का जोड़ हो जाएगा, लेकिन पहले हमको यहां डील करना है, इसको कैसे करेंगे। अब ये जो I1 है इसको हम अलग अलग करने के लिए, ये भी वैसे ये दोनों पार्ट भी अलग अलग ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये क्योंकि साथ हो जाएंगे, sec की पावर 4x को हम लिखते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है जी। तो ये देखिए इसको क्या लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, एक तो sec स्क्वायर x हो गया, एक 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो गया, और एक आपका 10x हो गया, राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 10x को t रख दीजिए, इसी वाले में, ये वाला जो है इन सब में ही आप देख लीजिए, इनमें 10x को आप t रख दीजिए, तो 10x को t रखते ही क्या मिलेगा आपको, dt बाई dx बनेगा, या इसका 10x का sec x 10x होता है, 10x का sec स्क्वायर x होता है, सॉरी, तो dt sec स्क्वायर x dx हो गया। अब देखिए यहां dx लगाता हूं मैं, और ये इंटीग्रेशन अलग हो गया, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x dx। जैसे ही हम 10x को हमने t रखा,
तो क्या क्या बना, ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया टी, सेक्स स्क्वायर एक्स को आपने सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है dt हो गया, यहां से यहां तक ये जो है वो dx हो गया, dt हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स tan x dx, तो सेक्स स्क्वायर एक्स को तो आपने t रखा है और नहीं tan x को t रखा है तो ये तो t हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx ये आपका dt आ गया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा t से मल्टीप्लाई करिए t प्लस टी क्यू, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा और ये होगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt, हर जगह dt चल रहा है, तो ये बनेगा आपका टी स्क्वायर बाय 2, ये बनेगा t टू द पावर 4 बाय 4 -2 टी स्क्वायर बाय 2, तो ये फाइनल क्या बना आपका, यहाँ इतना बन गया ये, ठीक है जी। अब ये एक चीज बन चुकी है आपकी, और इंटीग्रेशन ऑफ आपका tan x जो होता है वो डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x तो आप जानते हो ना, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है अपने पास। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाला जो कंटेंट है, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये t की पावर स्क्वायर है, तो इसको आप लिख दीजिए, ये t स्क्वायर बाय 2 और ये t माइनस टी स्क्वायर, देखिए t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या होगा, बेसिकली 1 बाय 2 माइनस 1 की बात हो रही है, तो माइनस हाफ है, तो ये बनेगा t टू द पावर 4 बाय 4, ये ले लिया और इन दोनों को कंबाइन करके ये माइनस टी स्क्वायर बाय 2 आ चुका है आपका, ऑलराइट। और क्योंकि हमने ये अलग किया i2, और ये i2 जो अलग किया था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ये tan x था, क्योंकि देखिए ये tan x मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, माइनस tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है, साइन बाय कॉस, तो log cos x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का डायरेक्ट रिजल्ट आता है ना जी। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log नहीं साइन बाय कॉस log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब t की जगह आप ही रख दीजिए, t की जगह क्या रखेंगे tan x, तो tan 4x बाय 4 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस ये इसका अलग से हमने किया है, ठीक है जी। जैसे अगर आप tan x का समझना चाहें तो tan x का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहें तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं sin x बाय cos x को आप t रखिए, तो dt बाय dx हो जाएगा आपका माइनस sin x, तो dt हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा sin x dx, तो ये क्या बनेगा माइनस, ऐसे माइनस आएगा बाहर और आपने ये t रखा है तो dt बाय t टर्म्स बनेगा इसका, तो log t, तो माइनस log t, तो यहां पर मैं माइनस कर देता हूं, और t क्या है 1 बाय cos x, ये t है बेसिकली cos x था ना, आपने cos x क्या लिया था, ये cos x लिया था, अगर आप चाहें तो ये माइनस को अंदर ले जाके sec x लिख सकते हैं, तो अगर मैं ये प्लस रखता हूं तो मुझे यहाँ पर log, क्योंकि माइनस अंदर ले गया तो log sec x करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लस लगाया है, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन। इसमें हमने क्या किया कि 10 टू द पावर 5x को पहले थोड़ा तोड़ यानी कि डिवाइड एंड कॉन्कर रूल हमने फॉलो किया, और ये जो पूरा टर्म है i1 वो तो हमने करके दिखाया आपको, ये i2 tan x है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जो कि यहां पर आप नहीं देख पा रहे, लेकिन वो आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा, वो जरूर चीज आएगी, क्योंकि i1 ही हमने किया ना, बाकी दूसरा तो i2 किया नहीं, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, वो चीज यहाँ नहीं दिख रही है, वो आप जोड़ के लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली एक्सरसाइज में करते हैं, तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।